गाइस एमआई ने फाइनली अपना एमआई E2 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी लेट कर दिया है एमआई ने अपने इंडियन मार्केट में लाने में, क्योंकि ये स्मार्टफोन तकरीबन अप्रैल के मंथ में चाइना मार्केट में लॉन्च किया गया था और उस समय जो इसकी हाइप क्रिएट हुई थी वो काफ़ी कमाल की थी और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे ये स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। बट यहाँ पे एमआई सोच रहा था कि जितने डिले करेंगे वो इंडियन लॉन्च में उतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी और उतना ज़्यादा कस्टमर उनकी तरफ इंक्रीज होंगे और ये स्मार्टफोन को परचेस करना चाहेंगे। बट गाइस यहाँ पे फाइनली मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल से अपोजिट सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जितना डिले किया गया एमआई इंडिया में लॉन्च करने के लिए उतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई E2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने अकॉर्डिंग एक इसका कॉम्पिटिटर लॉन्च कर दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जस्ट लाइक अभी कुछ दिन पहले ही आपको ऑनर का प्ले स्मार्टफोन देखने को मिला है और अभी जस्ट आपको नोकिया X6 जैसे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमआई E2 जो है हो सकता है कि फीका पड़ सकता है। बट यहाँ पे गाइस इसके अगर मैं कैमरा सेटअप की तरफ मूव करता हूँ तो जैसे कि ये कैमरा के लिए ही फेमस है, अपना A1 का ये सक्सेसर A2 क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे आपको कैमरा काफी कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि रियर साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि इसका फर्स्ट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है वो है 12 मेगापिक्सल का। तो अगर आप बिल्कुल से एक फोटो लवर है और आप एक फोटो के लिए ही स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें साथ में आपको स्नैपड्रैगन 660 जैसे प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आज के टाइम में कोई स्मार्टफोन अगर सोच रहे हैं कि मैं Redmi Note 5 Pro के साथ जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से मूव होकर के A2 पे सजेस्ट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे A2 आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। वैसे बात करूं अगर मार्केट के ट्रेंड के अनुसार तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल से चल रहा है नॉच डिस्प्ले के ऊपर में, और एमआई E2 आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले लॉन्च किया गया था चाइना मार्केट में, तो उस टाइम उतनी हाइप नहीं थी नॉच डिस्प्ले की, तो उसके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। तो और भी इसमें कुछ डिले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी देखने को नहीं मिलता है इस स्मार्टफोन में, और भी कुछ यहाँ पे कमियां इस स्मार्टफोन में रखी गई है। बट फिर भी अगर आप फोटो लवर हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल से बेस्ट है। अब अगर मैं इसके प्राइस की विषय में बात करूं तो ये स्मार्टफोन का जो प्राइस इंडिया में रखा गया है वो है 16,999 रुपीज। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एमआई ने इसके प्राइस को कट किया है, क्योंकि अगर आज से 2 महीने पहले ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होता तो वो तकरीबन 19,000 के सेगमेंट में आना चाहिए था। बट यहाँ पे एमआई को भी यहाँ पे डर लग गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर उनके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे एमआई ने इसका बिल्कुल से 2,000 रुपीज कट किया है और इस स्मार्टफोन को आपको 17,000 रुपीज में इंडिया में लॉन्च किया है। अगर ये स्मार्टफोन आज के टाइम में 19,000 के बजट सेगमेंट में आता तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता, बट 17,000 बिल्कुल से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप Redmi Note 5 Pro को अगर देखोगे तो 15,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो Redmi Note 5 Pro के लिए। तो अगर आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको एमआई E2 जैसे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही रोजाना वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।